एक ऐसा स्टोन जो सदियों से ज्वेलरी और कल्चरल ट्रेडिशंस का हिस्सा रहा है। फिरोज़ा, जिसे इंग्लिश में टर्काइस के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे टर्काइस फैमिली के ऊपर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि टर्काइस फैमिली में क्या कुछ है, क्योंकि अक्सर जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में जब आप एडमिशन ले लेते हो तो वहाँ पे सिरे से टर्काइस फैमिली या टर्काइस को डिस्कस ही नहीं किया जाता। हालांकि ये जेम स्टोन में सबसे आला दर्जे का जेम स्टोन है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज है डे 18 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्काइस जेमस्टोन फैमिली, जिसको उर्दू में, पर्शियन में हम फिरोज़ा कहते हैं, इंग्लिश में इसको टर्काइस बोला जाता है। और इसको टर्काइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे पहले टर्की से यूरोप तक पहुंचा था और उन लोगों ने इसका नाम रख दिया था टर्की का स्टोन। सो अभी तक इसको टर्काइस बोले चले आ रहे हैं वो लोग, और इसका जो मीनिंग है वो होता है टर्की का स्टोन, क्योंकि ये सबसे पहले टर्की से यूरोप तक पहुंचा था। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिरोज़ा एक वेल नोन स्टोन है। इसको दूर से जो भी देखता है, चाहे वो फिरोज़े का शौक़ रखता है या नहीं रखता, लेकिन दूर से एक नीला पत्थर जब उसे नज़र आता है अंगूठी में तो वो कह देता है कि यार ये फिरोज़ा है। ठीक है, इसका क्रिस्टल सिस्टम जो है वो ट्राइक्लिनिक है। इसका लस्टर आप देखें तो ये वैक्सी टू डल लस्टर आपको इसका नज़र आएगा। वैक्सी लस्टर, हम उस लस्टर को कहते हैं जैसे आप किसी सरफेस के ऊपर देखें और आपको आयल आयल नज़र आए या उसकी सरफेस जो है वो आयली नज़र आए तो उसको आप कह सकते हैं वैक्सी लस्टर। ठीक है, इसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी में आपने नोट करना है ओपेक। फिरोज़ा हमेशा ओपेक होता है और इसमें पोरेसिटी होती है। ये सबसे बड़ी इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो कि बहुत कम जेमस्टोन्स में पाई जाती है, जज्ब करने की खासियत। ठीक है, जज्ब करने की खासियत। फिरोज़ा एक ऐसा स्टोन है जिसमें माइक्रोपोर्स होते हैं और वो अपने अंदर आयल, केमिकल्स, सोप, वाटर, ये सारा कुछ जज्ब कर लेता है। इसलिए हम आपको अक्सर वीडियोस में कह रहे होते हैं कि फिरोज़े को आप पानी से बचाओ, सोप से बचाओ, आयल से बचाओ, एंड इसके अलावा आपकी जो डेली रूटीन की कॉस्मेटिक्स हैं उससे भी इसको बचाओ, ताकि इसके अंदर की जो पोरेसिटी है वो ख़त्म ना हो, इसके पोर्स जो हैं वो बंद ना हो और इसका जो कलर है वो चेंज ना हो। ठीक है, फिरोज़ा में दोस्तों कलर रेंज होती है वो ब्लू टू ग्रीन होती है। फिरोज़ा हमेशा आपको ब्लू से ग्रीन तक नज़र आएगा, इन कलर्स में नज़र आएगा, यानी वो ब्लूइश ग्रीन हो सकता है, डार्क ब्लू हो सकता है, लाइट ब्लू हो सकता है, डार्क ग्रीन हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है या ग्रीनिश ब्लू हो सकता है। ठीक है, ये कलर रेंज है फिरोज़े की। इसके बाद इसकी थोड़ी सी केमिकल फार्मेशन आप समझ लें। फिरोज़ा जो है ये कॉपर एल्यूमिनियम का फास्फेट है। ठीक है, जिस मिनरल के साथ हम फास्फेट कह दें तो आप समझिएगा कि ये जो फास्फेट का लफ्ज़ है ये रेडी टू रिएक्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री में फास्फेट जहाँ पे भी आता है ये रेडी टू रिएक्ट होता है। तो इसमें कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, एंड ये इन दोनों का फास्फेट है। इसको आपने आयल से, वाटर से इसीलिए बचाना है क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है नमी के साथ। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं, बहुत सिंपल इसकी केमिकल फॉर्मेशन है और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसको आपने बचाना होता है। क्यों नहीं बचाएंगे तो ये चला जाएगा डिहाइड्रेशन की तरफ और ये खुश्क होके ग्रीन की तरफ चला जाएगा, जिससे इसका ग्रेड जो है वो गिर जाता है। फिरोज़े में कौन कौन से कलर आते हैं? सबसे पहले इसमें जो कलर आता है, जो सबसे ब्राइट कलर माना जाता है फिरोज़े में, वो आता है स्काई ब्लू। और ये जब ईरान से आ जाए, ओल्ड माइन निशापुर से आ जाए स्काई ब्लू कलर, जो कि बिल्कुल इवन कलर हो, जिसमें किसी किस्म का डार्क ना हो, ब्लैक मैट्रिक्स ना हो, तो वो फिरोज़ा सबसे हाई ग्रेड का फिरोज़ा माना जाता है। सेकंड नंबर पे इसमें कलर आता है रॉबिन एग। रॉबिन एग ये असल में एक परिंदा है जिसके अंडे उस रंग की तरह होते हैं, तो GIA ने ये नेम सबसे पहले रखा था इस फिरोज़े का, रॉबिन एग। इसके बाद इसमें कलर आता है ग्रीनिश ब्लू। यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैं सारे कलर्स आपको शो करवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। ग्रीनिश ब्लू ये थोड़ा सा लो ग्रेड का फिरोज़ा होता है और सबसे आखिर में ग्रीन आता है। इंटरनेशनल मार्केट में ग्रीन फिरोज़े को सबसे लो ग्रेड माना जाता है। ये सेकंड नंबर का ग्रेड है, ये उसके बाद का ग्रेड है और ये सबसे टॉप ग्रेड है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रीन टर्काइस को
हुसैनी फिरोज़ा कहते हैं, और इस नेम के लगने की वजह से उसका ग्रेड कभी कभी स्काई ब्लू से भी ऊपर चला जाता है, नो डाउट, क्योंकि हम इस नाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि ये तो हो गए इसके प्लेन कलर के नेम्स, प्लेन, ठीक है, प्लेन कलर। इसके बाद इसमें जो कलर्स आते हैं, इसके बाद इसमें जो एग्जाम आती हैं, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स टर्काइस। मैट्रिक्स टर्काइस को उर्दू में बोला जाता है शजरी फिरोज़ा। अब शजरी फिरोज़ा में हर वो फिरोज़ा फॉल करेगा जिसके कलर्स में मिक्सिंग है, जिसके ऊपर किसी किस्म का मैट्रिक्स है, कोई वेब बना हुआ है, या उसकी मदर राक उसके साथ है, तो उसको हम बोलते होते हैं मैट्रिक्स वाला फिरोज़ा या शजरी फिरोज़ा। अब शजरी फिरोज़ा में जो सबसे टॉप ग्रेड आता है वो आता है स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब आता है, निशापुर माइन से भी आता है, किंग मैन माइन से भी आता है, सिनाई माइन से भी आता है, मिस्र और हुबे माइन से भी आता है। ये सारे फिरोज़े में आपको, जब हम टर्काइज को एक डीपली डिस्कशन में लेके आएंगे तो ये सारी अकसाम मैं आपको दिखाऊंगा भी, एंड उसकी पहचान भी बताऊंगा कि इनके दरमियान आपने फ़र्क कैसे करना है। फिरोज़ा वाहिद एक पत्थर है जो इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है, तो इसको इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले हम इसकी इकसाम जानेंगे, फिर उसकी पहचान जानेंगे, तो ये सिलसिला हमारा आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी मैं आपको सिर्फ तारफ़ दे रहा हूँ कि टर्काइस फैमिली में क्या कुछ होता है। स्पाइडर वेब के बाद जो मैट्रिक्स वाले फिरोज़ों में आते हैं वो आता है ओल्ड माइन शजरी। वो ये स्पाइडर वेब नहीं होते, ठीक है, ये सिर्फ शजरी फिरोज़े होते हैं ओल्ड माइन के। इसके बाद लैंडर ब्लू, ये मुख्तलिफ इकसाम है जो कि शजरी फिरोज़ों में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हुबे माइन चाइना, ठीक है, हुबे माइन चाइना। ये आपको समझ आ गई टर्काइस का नेम की एटिमोलॉजी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल फार्मेशन और इसमें मौजूद कलर्स और उनके नेम, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगा, अक्सर लोग कहते हैं कि फ़िरोज़ा जो है ये राख है, मिनरल नहीं है, ठीक है, ये राख है, मिनरल नहीं है। लेकिन हमारी सर्च के मुताबिक, मैं भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन फिरोज़ा जो है ये मिनरल है, ये मिनरल है। राख और मिनरल में आप फ़र्क समझिएगा, मैंने आपको जेम्स और मिनरल्स में फ़र्क बताया था, लेकिन राख और मिनरल में आप फ़र्क समझिएगा। राख हम उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स जमा हो रहे हों, यानी राख हम कहेंगे मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ठीक है। और मिनरल हम उसे कहते हैं जिसका एक स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर हो, ठीक है। राख जैसे ग्रेनाइट, अब ग्रेनाइट को आप देखें तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स जमा हो रहे होते हैं, उसमें क्वार्ट्ज होता है, उसमें आपको अगेट मिल जाएगा, उसमें आपको जैस्पर मिल जाएगा, या इस किस्म की क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की बहुत सारी इकसाम उसमें जमा आपको मिल जाएंगी, जो जितने भी ग्रेनाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो है ये एक राख है, ये मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है, और मिनरल जो होता है वो स्पेसिफिक एक केमिकल स्ट्रक्चर रखता है, जैसे कि क्वार्ट्ज, टर्काइस। अब टर्काइस को देखें तो इसका क्रिस्टल सिस्टम जो है वो ट्राइक्लिनिक है, और ये स्पेसिफिक एक केमिकल फार्मेशन रखता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक केमिकल फार्मेशन रखता है, कॉपर एल्यूमिनियम फास्फेट, ये एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मेशन है। हाँ, अगर टर्काइस मदर रॉक के साथ आ जाए, ठीक है, टर्काइस मदर रॉक के साथ अगर आ जाए तो उस मदर रॉक के साथ वाले टर्काइस को आप रॉक कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मौजूद जो टर्काइस होगा वो तब भी मिनरल ही रहेगा, ठीक है, वो तब भी मिनरल ही रहेगा। तो आई होप आपको रॉक और मिनरल की समझ आ गई होगी, और आपको ये चीज़ आपने ख़ुद भी सर्च करनी है, क्योंकि मेरी सर्च के मुताबिक रॉक एंड मिनरल्स में मेन जो फ़र्क है वो ये है कि रॉक का कोई केमिकल स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता, लेकिन मिनरल का एक स्पेशल
स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमको क्वार्ट्ज में नज़र आता है, टर्काइस में, रूबीज में और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं। तो टर्काइस जो है ये चूंकि एक स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर रखता है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर मौजूद है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम से ये ताल्लुक़ रखता है, और इसका जो केमिकल फार्मेशन है वो भी स्पेसिफिक है, यानी कॉपर है, एल्यूमिनियम है और फास्फेट है। ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम और फास्फेट है। सो इसको मैं मिनरल कहता हूँ। हालांकि अक्सर लोग फिरोज़े को राख कहते हैं, लेकिन फिरोज़ा मेरी नज़र में ये मिनरल है, राख नहीं है। आई होप आपको आज की फिरोज़े की जो वीडियो है वो कुछ ना कुछ समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।